बिटकॉइन दो वर्ड्स हैं, इसका मतलब क्या है? खुफिया करेंसी। बिटकॉइन का मतलब क्या है जी? खुफिया करेंसी। 2008 में तोशी नाकामोटो ने, कहते हैं यहूदियों नस्ल है, ये एक ब्लॉकचेन तरतीब दे दी, फिगर्स और डिजिट्स तरतीब दे दिए। जिस वक्त उसने एक ब्लॉकचेन के अंदर एक कोड बनाया था, एट दैट टाइम उस कोड की कोई कीमत नहीं थी। उस कोड की कीमत कोई नहीं थी। अब मुझे बताएं, एक गुनाह तो हम कर चुके दिरहम दिनार को छोड़ के। पेपर करेंसी जुर्म है, और ऐसा जुर्म है कि जिसको सारी अवाम ने इख्तियार कर लिया, और उलमा ने कभी बात नहीं की। असी भी कहने हैं कि जाहरी रहते चंगा है, मौलवियां काम शुरू करते थे मसला खराब हो जाए। ठीक है, ये जुर्म किया हमने। अब एक इस जुर्म पे एक और जुर्म ये कर रहे हैं कि ऐसी करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि जिसका वजूद ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बताया है, उठाएं सही बुखारी मुस्लिम, सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, गंदम के बदले गंदम, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक। इनकी ये पैदा किसने की है सारी चीजें? बताओ मुझे, कीमत किसने बनाई है इनकी? अल्लाह ने। अब तोशी नाकामोटो ने एक कोड डेवलप किया जिसकी आगाज में बिल्कुल कीमत कोई नहीं। अब उसकी कीमत कौन बना रहा है? इंसान। कीमत कौन बना रहे हैं? इंसान। आज कबूल ना करो, सिस्टम नाकाम हो। वो जो खतरा है ना आपके ज़हनों में, अगर सिस्टम नाकाम होंगे हम तरक्की कैसे करेंगे? दुनिया से कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी खदशे ने तुझसे दिरहम दिनार छड़वाया था। जितना सॉफ्ट की तरफ जाओगे, एक मोटा सूल दिमागों में बिठा लो, जितना सॉफ्ट करेंसीज की तरफ जाओगे उतने बड़े मकरूज बनते ही चले जाओ। इसको समअप कर दूं मैं, इसके जवाब पर भी फतवे मौजूद हैं और उसके नाजायज होने पे भी फतवे मौजूद हैं। हम कहते हैं कि हमारी समझ से बालातर है, ये ठीक नहीं है। ये मुआशी जुर्म भी है और शरई कबाहतें भी। पहली शरई कबाहत क्या है? ये अपना हिस्सी वजूद नहीं रखती, हम इसको माल नहीं कह सकते। मौलवी साहब माल नहीं कह सकते तो माल की तारीफ की है। फिर कुरान और सुन्नत में जो तारीफ है, पहली बात यह है कि सारी अहादीस का मुताला करें तो उसका एक्सट्रैक्ट क्या है, निचोड़ क्या है। पहली बात, माल वो होता है जो कीमती धात हो या ऐसी शय हो जिसकी जाती कीमत हो। जिसकी सोने की जाती कीमत है कि नहीं? खजूर की, नमक की, इन सारी चीजों की जाती कीमत है। वो जो कोड डेवलप किया उसकी जाती कीमत है कोई नहीं। नंबर 2, उर्फे आम उसको हासिल हो, सारे कौम उसको चुप करके एक्सेप्ट कर लो, कहते हैं फिर भी चल जाए। तीसरा अहम उसूल, उसको रियासत इशू करे, रियासत जारी। ये फिकी किताबों के बड़े बड़े मैं निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। रियासत जारी करे। अभी तक आपकी रियासत इसको जारी, मैं कहता हूं रियासत भी जारी कर देती है। मैं कहता हूं इसको उर्फे आम हासिल हो जाता है। उर्फे आम हासिल हो गया, मजहब भी इजाजत दे देगा। लेकिन अगर इसकी जाती वैल्यू नहीं है फिर मजहब इजाजत देता नहीं है। जिसकी जाती वैल्यू नहीं है मजहब उसकी इजाजत नहीं देता। दूसरे जो खदशात हैं, ई वॉलेट आपका, जहां आपका कोड पड़ा हुआ है वो चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है। अगर आप कहेंगे लॉजिक करूं पैसा पे गुम नहीं हो सकता, मेरे अकाउंट में पड़ा पैसा वो उसको वो नहीं चोरी हो सकता। लेकिन जहां गरर और जरर ज्यादा हो, इस्लाम ने उससे बचने का कहा। जहां धोखा और नुकसान ज्यादा हो उसे हमने बचना है। नंबर 3, अगर आपको लॉस आता है इसमें कोई जिम्मेदारी कबूल करेगा पाकिस्तान में? इसकी आपके नोट पे लिखा हुआ है कि हुकूमत जामन है, 100 का नोट 50 5,000 का, देख लें कि इसकी जमानत हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हो रहा है, लेकिन आपके इस करेंसी का कोई जामन नहीं है। नंबर 4, इसके पीछे कोई एसेट और असासा
नहीं है। इस्लाम माल ज़र उसको कहता है जिसके पीछे कोई एसेट और असासा होता है, इसके पीछे कोई एसेट और असासा नहीं है। ये तो खुद न्यू बॉर्न बेबी है, इसकी तो अपनी वैल्यू कोई नहीं थी। और नंबर 5, अब ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या इसको निजाम ज़कात में कैसे अप्लाई करेंगे आप? आपके जो कोड्स हैं जो माली वैल्यू रखते हैं, इसको निजाम ज़कात में कैसे अप्लाई करेंगे? फिर इसके साथ काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, आपके नशावर अशिया की खरीदो फरोख्त, ये कहते हैं लो जी ये आंदे ने पता नहीं लगता, तो अगले दिन होते केपी के छापा मार के तो ना बंदे फाड़े माइनिंग करते हुए। भाई उनको रिपोर्ट हो गई, ठीक है ना, उनको रिपोर्ट हो गई यहां माइनिंग हो रही है, उन्होंने जा पकड़ा। अगर नहीं पता चलता तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ये गरर भी और जरर भी, नशा भी फैलेगा और मनी लॉन्ड्रिंग भी होगी, कोई पकड़ने वाला नहीं। या तो आप कहें ना हमने इस जरर और गरर को मिनिमाइज करने के लिए, मैं जीरो नहीं कह रहा, मिनिमाइज करने के लिए कोई सिस्टम डेवलप किया आपकी हुकूमत नहीं किया। हुकूमत ने इसको मैं कह रहा हूं जारी करना दूर की बात है, इजाजत दी है? नहीं दी है। फिर टैक्स छुपाए जा सकते हैं, टैक्स देने वाले पहले पूरे को नहीं दे रहे, गरीब बेचारा माचिस की जो डिब्बी है उस पर भी टैक्स दे रहा है, नमक पे भी टैक्स दे रहा है, चीनी पे भी टैक्स दे रहा है, और जो बड़े बड़े गुरक हैं वो टैक्स अपना छुपा लेंगे। पहले हमने बड़े एक्सपर्टीज हायर किए होते हैं, 10 भाई टैक्स बच किमें सकता है, वरना मेरे ख्याल से एक्सपर्टीज को हायर करने की जरूरत है। और है ना तो के नहीं है, हम शर्मांदे क्यों पे रखे हुए बंदे के नहीं, आपने जरा दिलेरी के साथ टैक्टिक्स के साथ बताना है कि छुपाने की मैंने तो जार किन्ने को करना, वो फीस दो, देखो स्याह सफेद तो सफेद स्याह हो जाएगा। यहां आप इस मालियाती निजाम में टैक्स छुपाए जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। आज तो फिर हम किसी को पकड़ लेते हैं ना किसी न किसी तरीके से, मुश्किल होगा। दूसरी अहम बात, पहली बात क्या थी इसके हवाले से कि जाती उसकी कीमत हो, वैल्यू, दात हो या काबिल इस्तेमाल चीज। नंबर 2 उसकी जाती कीमत हो। नंबर 3 वो अल्लाह ताला ने बनाई हो। किसने बनाई हो? अल्लाह ताला ने। हमने छोड़ लिया, हम कहोगे कि कायदे जरा नोट है अल्लाह ताला बनाया, क्यों जी? 1000 का 5000 का नोट अल्लाह ने बनाया है, तुसा बनाया ना, फायदा होया जे। अल्लाह समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आप माशाल्लाह बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर प्राइवेटाइजेशन का जो रुझान है क्यों बढ़ रहा है, अदारे प्राइवेट क्यों होते चले, और हुकूमतें पसंद करती हैं कि अदारों को प्राइवेट किया जाए। क्यों? ये IMF का प्रेशर है, ये वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, और ये जो हम माशी गुलाम है ना, ये वो गुलामी का नतीजा है कि आपका सुई गैस, आपका जो पेट्रोल बनाने वाली, जो परचेज करने वाली है सुई गैस वाली, ये सारे का सारा सिस्टम, इवन आपकी एजुकेशन भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। क्यों? कि बैरूनी अदारों का प्रेशर, और प्राइवेट कौन करेगा, खरीदेगा कौन, काम कौन करेगा? उसी IMF और वर्ल्ड बैंक के अदारे। गुलामी दर गुलामी। तो इसलिए यह भी उसी सिलसिले का शाखसाना है
कि प्राइवेटाइजेशन क्यों होती है? जब इंसान अपनी मनी छोड़ देता है, अपना पैसा छोड़ देता है, वो माशी गुलाम हो जाता है, तो फिर जो जिन अदारों से लेके खाते हैं उन चौधरियों का प्रेशर भी तो आता है। तो इंशाल्लाह अगले खुतबे के अंदर भी बहुत सारी ऐसी तिजारतें जो लोगों ने अडॉप्ट की हुई हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका स्टेटस क्या है उनको बयान करेंगे। अल्लाह समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन